मेरी आखिरी किताब अवाक थी। अम, कैलाश मानसरोवर का यात्रा वृतांत तो है, लेकिन जैसा आलोचकों ने कहा, पाठकों ने कहा, यात्रा वृतांत के साथ भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वो एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड ढंग से की हुई किताब जान पड़ती। उसमें एक साधारण वृतांत चल रहा है, उसके साथ कुछ ऐतिहासिक चीज़ें चल रही हैं, कुछ कॉन्टेम्प्रेरी रीडिंग्स चल रही हैं, बुद्धिज़्म की चीज़ें चल रही हैं। और क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, तो तिब्बत की जो इस समय अंदरूनी स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। तो कई परतों में लिखा हुआ है, और उसकी सुंदर चीज़ ये है कि वो सब परतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं और अलग अलग भी दिखती है। देखिए, गई तो मैं थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, और जिस कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गई थी वो तीर्थ स्थान है जो हम सब भारतीयों के मन में बसा हुआ। तो एक यात्रा तो वो हुई, लेकिन उस तीर्थ को के लिए जाना तो वर्तमान भूगोल में से पड़ा, और जो वर्तमान भूगोल है कैलाश तक पहुंचने का, वो तिब्बत का रास्ता है। अब आप तिब्बत के रास्ते से अगर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप साधारण तिब्बतियों से नहीं मिलेंगे या साधारण तिब्बतियों से बात नहीं करेंगे, या उनकी जो भी दुर्दशा है, हीनता है, किस तरह से वो अपने दलाई लामा को मिस करते, ये सब चीज़ें आप देखते हुए ही धीरे धीरे आगे जाएंगे। और जब आप उसको देखते हुए जाएंगे तो आप जो मौजूदा भारत और चीन का संबंध है उसको भी देखते हुए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें वो नैरेटिव की रॉ में चलती जाती। वो सारी किताब ही छोटी छोटी मुलाकातों की कहानी है। जैसे एक दृश्य में एक मुलाकात होती है और दूसरे दृश्य में दूसरी भेंट होती है, क्योंकि दृश्य भी कोई तस्वीर का दृश्य नहीं है, उसमें एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से आ जाता है। और जो हम यात्रा करते हैं, कितनी यात्रा हम कर आए, ये भी सबसे ज़्यादा तभी पता चलता है जब आपका एक साथी पीछे छूट जाता। उससे जो हमारी बातचीत हुई, उतने ही कदम हम अपने अनुभव में आगे बढ़ पाते। एक तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, 11-12 साल का, कुली बच्चा था। मेरा बैग लेकर सीमा पार पहुंचाना चाहता था। अब हम क्योंकि दिल्ली से गए थे और तिब्बत देखने की अभिलाषा से गए थे, तो हमें लगा कि तिब्बत की सीमा पर बच्चा मिल रहा है जो कुली है, मेरा बैग उठाकर ले जा रहा है, तो ये तिब्बती ही होगा। उससे बातचीत शुरू हुई, तो छोटी छोटी बातचीत। तो उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा विष्णु। जो उस घटना के नरेशन में मैं काफ़ी समय तक विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि तिब्बत की सीमा पर किसी का नाम विष्णु हो सकता। तो काफ़ी बहस तो इस चीज़ की हुई कि तुम्हारा नाम विष्णु नहीं हो सकता। फिर उसने किसी तरह से मुझे कन्विंस किया कि मेरे साथियों से पूछ लीजिए, मेरा नाम विष्णु ही है। लेकिन सबसे मार्मिक ये है कि उस छोटे से बच्चे को ये नहीं मालूम था कि विष्णु भगवान का नाम भी होता।
और जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसको मालूम है विष्णु भगवान का नाम भी, तो उसे नहीं मालूम था। और इस एक छोटे से कनेक्शन ने कि उसका ये नाम है जो किसी भगवान का भी होता है, वो बच्चा एक बहुत बड़े संकट में चला गया। और जब मैं उससे छूट के आगे आने लगी तो मैंने उससे कहा कि तुम चिंता नहीं करो, कई बारी नहीं पता होता हम कौन हैं, और तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो भगवान हो। तो वो बच्चा रो पड़ा। उसने कहा कि अगर मैं भगवान होता तो क्या यहाँ पड़ा होता। आप देखिए ये कितनी बड़ी सामाजिक कमेंट्री साथ के साथ चल रही, लेकिन इसके साथ ही एक टेक्सचुअल कमेंट्री भी शुरू हो जाती है कि हमारे जो विष्णु भगवान हैं, जिनके अवतार कृष्ण हुए, जिनके अवतार राम हुए, अगर आप उनकी मानवीय नियति देखें तो उन्होंने अपने जीवन में जैसा कष्ट पाया वो इस बच्चे से किसी भी तरह से कम नहीं था। तो वो कहानी नैरेटिव इस तरह से अलग अलग परतों में चलता जाता। नोट करके नहीं गई थी, इसलिए नहीं गई थी कि हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा में इस चीज़ को काफ़ी निषेध माना जाएगा कि अगर आप किसी तीर्थ पर निकले हैं, आप कोई किताब का प्रोजेक्ट करने थोड़े निकले हैं। कैलाश हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा तीर्थ है, कैलाश मानसरोवर। हम भोले शंकर के घर जाते हैं अगर हम किस्मत वाले हैं तो, और अगर उतने ही किस्मत वाले हैं तो लौट कर भी आते। तो वो एक ऐसी, वो एवरेस्ट नहीं है, वो कंचनजंगा नहीं है। आप वहाँ एक दूसरी भावना से, दूसरे मन से जाते हैं, तब तो आप अपने सारी दुनिया भुला कर जाते हैं। आप कोई अपने कलम कागज़ थोड़ी याद, अगर कलम कागज़ ही आपके जीवन का सबसे बड़ी चीज़ है, तब तो आप अपने घर में आराम से मेज़ पर बैठ के करिए जो करना है। कैलाश तो इस दुनिया को भुला देने वाला तीर्थ है, और मैं वहाँ पर तीर्थ यात्री की भावना से ही गई थी। उस पर कभी लिखूंगी ये तो मेरे दूर दूर तक भी स्वप्न में भी नहीं था। ये तो जब मैं लौटकर आई, जैसा होता है कि किसी भी बड़े तीर्थ से लौटकर आइए तो आप अपने जो भी बहुत आत्मीय जन होते हैं उनसे आकर कहते हैं। तो मैं अपने जो मेरे बौद्ध गुरु कहें, मित्र कहें, उनसे बता रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको वहाँ कैसा लगा। तो मैंने थोड़ा सा वर्णन किया अपनी भावना का कि वैसी जगह तो मैंने कोई और नहीं देखी, और मैं उस दृश्य को देखकर अवाक रह गई। तो उन्होंने बातचीत की रॉ में कहा कि फिर आप अवाक को ही लिखिए। आप ये देखिए कि ईश्वर का चित्र मन से बना लेना तो शायद आसान है, लेकिन आप कल्पना करिए अगर ईश्वर सचमुच आपके सामने आ जाए तो आप अंधे हो जाएंगे। आप उसके बाद कुछ और देखने लायक बचेंगे नहीं। वो एक इतना ओवरपावरिंग अनुभव होगा। तो जब मेरे मंक मित्र ने कहा कि आप
फिर इस अनुभव के बारे में लिखिए। तो काफ़ी दिन मैं सन्नाटे में ही बैठी रही। फिर धीरे धीरे एक एक परत उतरनी शुरू हुई और लगा कि इसको शायद मैं लिख सकती हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी सभ्यता में जो हम टेक्स्ट में पढ़ते, हर जीवन में ऐसे बड़े मोमेंट्स आते हैं जब आदमी एकदम चुप रह जाता, जब वो उसकी बात करने में अपने को अक्षम पाता। मैं अभी एक बौद्ध धर्म के सेशन से आ रही हूँ, तो हम भगवान बुद्ध की बात कर रहे थे कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके 49 दिन तक वो इतने चुप हो गए। बोध गया तीर्थ में 7 स्थान बने हुए कि पहला सप्ताह वो एक स्थान में चहलकदमी करते रहे, फिर दूसरे स्थान में, फिर तीसरे स्थान में, और तब धीरे धीरे जाकर जैसे जैसे वो अपने मन में अपने ज्ञान के मोमेंट को दोहराते गए, उनको स्पष्ट होता गया। और उसके बाद भी उनके लिए सबसे बड़ी टेम्पटेशन ये थी कि वो इसकी बात किसी से ना करें। और जब उन्हें पता चला कि ये जो चुप रहने की टेम्पटेशन है, इसके पीछे भी किसी देवता की दुष्टता हो सकती है, जो बौद्धों में मार देवता मानते हैं, जो उनका शैतान, क्रिश्चियनिटी के शैतान जैसे उसको कह सकते हैं। जब उन्हें लगा कि ये भी मार का खेल हो सकता है, कि अगर तुमने कोई अपने जीवन में सत्य पा ही लिया है तो इसके बारे में चुप हो जाओ कि किसी को पता ना चले कि ऐसा कोई सत्य संभव है। द मोमेंट ही रियलाइज्ड दैट, he decided to talk। क्योंकि हम साधारण लोग ज़्यादा समय इतने अंधेरे में जीते कि हमें पता ही नहीं कि कहीं पर एक मोमेंट ऑफ लाइट संभव हो सकता है। इसीलिए अगर कोई ज़रा सा भी लाइट कहीं से लेके आता है तो मुझे लगता है कि ये हमारा अपनी मनुष्यता के प्रति, ये हमारा धर्म है कि हम इसको बांटें कि ये एक टुकड़ा मैंने देखा था, ये मेरे जीवन में संभव होगा।